Hello dear students, I am again with you regarding optimality test. अब हम जो लास्ट वीडियो में जो मैंने वैम सॉल्व किया था, नाउ आई एम गोइंग विद द मोडी टेस्ट. मोडी टेस्ट मीन मोडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट. दैट इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी. अब हमारा जो सम कंप्लीट होगा दैट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर अप्लाइंग ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. If we don't apply optimality test, it means our marks will be half. तो वैम के लिए हम हाफ मार्क्स ले सकते हैं. अगर हमें कंप्लीट देखना है देन वी हैव टू अप्लाई मोडी टेस्ट, जिसको कहते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. अब जहाँ पे मैंने वैम लगाया, आई हैव टेकन द रिजल्ट. अब हमारे पास रिजल्ट है. देयर आर एलोकेटेड सेल, देयर आर ऑक्युपाइड सेल, देयर आर अनऑक्युपाइड सेल. ऑक्युपाइड सेल उनको कहते हैं जिनके साथ हमारी एलोकेशन हुई है, जिनको हम स्टोन भी कहते हैं. अब जैसे हमने पहला सम सॉल्व किया, वैम अप्लाई किया, वैम के बाद मुझे अब अप्लाई करना होगा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. और मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ा सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ. यहाँ पे हमारी कोई इक्वेशन नहीं होगी कैलकुलेशन की. जस्ट हम एक मेथड को अंडरस्टैंड करें, स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें, कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो सबसे पहले मैंने वो पिक्चर ली, पहले मैंने वो रिजल्ट लिया. दैट इज द रिजल्ट ऑफ वैम. अब यहाँ रिजल्ट ऑफ वैम जो मैंने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया, आई हैव टेकन इन 2 पार्ट्स. तो इसका था 4 ऑक्युपाइड बाय 20, 19 22 के साथ ऑक्युपाइड है 120, 11 ऑक्युपाइड 60, 0 के साथ 60 का स्टोन है, 9 14 14 0, 6 6 के साथ 40 का स्टोन है, 16 40 0 के साथ 100 का स्टोन है. दैट इज अवर रियल रिजल्ट ऑफ वैम. अब इस वैम के रिजल्ट को लेने के बाद अब हमारे स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे. माय फर्स्ट स्टेप, अब मेरा पहला स्टेप होगा, आई हैव टू चेक रिम रिक्वायरमेंट. जब भी हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं, सबसे पहला काम होगा वी हैव टू चेक रिम रिक्वायरमेंट. अब रिम रिक्वायरमेंट का फार्मूला होता है m + n - 1, जिसको अगर हम सिंपल वे में बोले, अब कितनी मेरी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, -1. अगर हम करते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, इट मींस दैट इज द स्टोन रिक्वायरमेंट. अब जिसको हम ऑक्युपाइड कह रहे हैं, जिनके साथ सर्कल लगा है, दैट इज द स्टोन्स. ये हमारे स्टोन रिक्वायरमेंट है. अब हमने चेक किया m + n - 1. अब हमारी 3 रोज हैं 1 2 3 और कॉलम हमारे हैं 1 2 3 4 5. अब हमारे 5 कॉलम है 3 + 5 - 1. इट मींस अब हमारे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 7 स्टोन की, क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं, 5 कॉलम है, -1 करेंगे तो 7 स्टोन रिक्वायर्ड. अब इसको हम स्टोन कह रहे हैं. जो मैंने सर्कल लगाया था, स्टोन बनाए थे, ये हमारी ऑक्यूपेशन है, दैट इज अवर स्टोन. तो अगर हम सम में देखें, जो हमने वैम अप्लाई किया, वैम में हमारे पास है 6 स्टोन, 1 2 3 4 5 6. टोटल मैट्रिक्स में हमारे पास है 6 स्टोन. तो जहां पे हमारी रिम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, वहां पे हम कह सकते हैं दैट इज द डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन. ये हमारा एक शॉर्ट नोट भी मिलता है हमें ऑपरेशन रिसर्च में भी, डीजेनरेसी कब होती है. तो यहाँ पे हम यही लिखते हैं, जब हमारे रोज प्लस कॉलम के नंबर -1 करने के बाद उतना स्टोन हमें नहीं मिलता या स्टोन हमारे कम होते हैं, दैट इज द डीजेनरेट प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम इज डीजेनरेट और डीजेनरेसी. तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम में अब डीजेनरेसी हो रही है. तो जब भी डीजेनरेसी होती है तो वहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, वी हैव टू पुट 1 स्टोन एक्स्ट्रा, दैट इज एप्सिलॉन. अब ई के ऊपर अगर हम सर्कल लगा दें, दैट बिकम्स एप्सिलॉन. तो ये हमारा एप्सिलॉन बन गया. तो इसकी कंडीशन भी आप नोट कर लो.
जब हम एप्सिलॉन लगाते हैं, फर्स्ट कंडीशन इज दैट सेल शुड बी मिनिमम, लीस्ट सेल पे हम एप्सिलॉन को लगाते हैं, पहली कंडीशन। अब लीस्ट सेल हमारी मैट्रिक्स में 0 है, मैंने 0 के साथ एप्सिलॉन लगाया, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन क्या है, जहां पे हम एप्सिलॉन पुट करें उसके साथ क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। अब क्लोज लूप होता है लाइक रेक्टेंगल, तो जहां पे हमने स्टार्ट किया वहां का क्लोज लूप रेक्टेंगल नहीं बनना चाहिए। दैट विल बी माय सेकंड कंडीशन, यानी एप्सिलॉन विल बी पुट ऑन दैट सेल वेयर सेल्फ लूप शुड नॉट बी मेड। अगर लूप बनेगा तो वहां उस सेल को हम रिजेक्ट कर देंगे, उससे हायर सेल में चले जाएंगे। अगर मान लो 0 पे लूप बनता है तो उससे अपर एलिमेंट हम 6 पे भी जा सकते हैं। अगर वहां पे भी लूप बनता है, सेल्फ लूप बनता है, तो हम इससे उसको रिजेक्ट करके उससे हायर एलिमेंट में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है मैंने 0 को सिलेक्ट किया। अगर मैं इसका क्लोज लूप देखूं, लूप बनाने के लिए हमें जहां पे स्टेप रखने हैं वहां पे स्टोन होना चाहिए। अगर मैं क्लोज लूप बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ ऐसे ट्रायंगल में जा नहीं सकते, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल मेरा क्लोज लूप नहीं बन रहा। तो पहली कंडीशन थी हमें लीस्ट पे लगाना है और क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, रेक्टेंगल लूप नहीं बनना चाहिए, और स्टोन पे ही हमें स्टेप रख के जाना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लूप नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम यहाँ आते हैं तो ये सारे अनऑक्युपाइड सेल हैं, इनके साथ ये हमें तिरछा होके हम जा नहीं सकते, हम ऐसे कूद नहीं सकते। तो दैट मस्ट बी रेक्टेंगल क्लोज लूप होना चाहिए, जो हमारा स्टोन के हिसाब से नहीं बन रहा। Hence we have selected 0 and we have put epsilon here। तो ये मेरी कंडीशन को नोट कर लो। पहला काम है हमने वैम से रिजल्ट निकाला, फिर हमने रिम रिक्वायरमेंट को चेक किया, तो हमें 7 स्टोन चाहिए थे, हमारे पास हैं 6 स्टोन। अब मुझे एक एप्सिलॉन लगाना पड़ेगा, जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, स्टोन बनाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है पहले वो लीस्ट सेल पे होना चाहिए, सेकेंडली उसका कोई क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, यानी हमारा कोई रेक्टेंगल क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए, वो हमारा यहाँ पे नहीं बनता, तो हमने 0 को सिलेक्ट किया। तो ये हमारे पास है। अब पहला काम है मैंने स्टोन को अलग दिखाया और वैल्यूज को हमने अलग दिखाया। स्टोन हमारे सर्कल होंगे, ये हमारे स्टूडेंट को ध्यान देना है। अब पहला हमारा काम होगा फर्स्ट टेबल का, हमने रो 1 की वैल्यू निकालनी है, रो 2 R2 होगा, R3 हमारा रो 3 होगा, और कॉलम को हम डिनोट कर रहे हैं K1 से। K1 मतलब कॉलम 1 की वैल्यू, कॉलम 2 की वैल्यू, K3 कॉलम 3, K4 कॉलम 4, K5 कॉलम 5। तो अब हमने इनकी वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करना है, तब उसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी देखनी है। ऑप्टिमैलिटी विल बी सीन ऑफ अनऑक्युपाइड सेल। हम उनकी जो अनऑक्युपाइड हैं उनकी ही ऑप्टिमैलिटी को चेक करेंगे, जो अनऑक्युपाइड है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव आएगा तो हमारा टेबल फिर रिवाइज होगा। अगर ऑल अनऑक्युपाइड सेल आर पॉजिटिव, अगर यहाँ पे सबकी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है तो वही हमारा ऑप्टिमल आंसर होता है। तो हमारे स्टूडेंट एक बार फिर नोट कर सकते हैं, हमें अनऑक्युपाइड सेल की वैल्यूज को चेक करना है। इफ ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव ऑफ अनऑक्युपाइड, जो अकेले जिनके साथ स्टोन नहीं लगा हुआ है, अगर सबकी पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस आवर आंसर विल बी एट फर्स्ट इंस्टेंस, हमारा आंसर ऑप्टिमल इमीडिएटली आ जाएगा। अगर नेगेटिव आएंगे तो फिर हमें रिवीजन करना पड़ेगा, टेबल थर्ड सेकंड बनाना पड़ेगा, थर्ड बनाना पड़ेगा, जब तक हमें सारी वैल्यू अनऑक्युपाइड की पॉजिटिव नहीं मिलती। तो इसको हम कहते हैं हमें ऑप्टिमैलिटी को ढूंढना, यानी पॉजिटिव वैल्यू शुड बी देयर। अब सबसे पहले काम है मैंने एप्सिलॉन को लगा लिया। अब इसी टेबल को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब R1 हमने सारा, K1 K2, अब हमें पहला काम होगा विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, हमें R1 की वैल्यू को देखना और K1 K2 K3 K4 सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे,
देन हम यहाँ पे ऑप्टिमैलिटी जो अनऑक्युपाइड है, अकेले हैं, उनकी हम ऑप्टिमैलिटी को चेक करेंगे। तो हमारे स्टेप्स जो हैं स्टूडेंट नोट कर लें। पहला काम हमने रिक्वायरमेंट कर लिया, यहाँ पे एफसी लोन भी हमने लगा दिया। अब R1 को हम 0 मानते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग होगी R1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से R1 को 0 पुट कर दिया इजीली। इसको हम सिंपल वे में लेते हैं, कोई इक्वेशन ना बनानी पड़े, ताकि हमारे स्टूडेंट एफिशिएंट हो जाएं, जल्दी चेक करें एंड दे कैन सी माय स्टेप्स, दे कैन नोट डाउन माय स्टेप। तो R1 को हमने पहले 0 बना दिया। अब हमने देखा पहले ही रो कॉलम में 4 ऑक्युपाइड सेल है। ऑक्युपाइड का मतलब जिसके साथ हमारा स्टोन लगा हुआ है 20 का। इसका मतलब जिसके साथ स्टोन है उस मेन वैल्यू को हम सेम ले सकते हैं पहली रो में। तो इसके साथ स्टोन है तो मैंने K1 की वैल्यू, मेन वैल्यू को हमने 4 वैसे ही उतार दिया। अब K2 को हम उतार नहीं सकते क्योंकि ये अनऑक्युपाइड है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, इसके साथ भी ऑक्युपाइड है, स्टोन लगा हुआ है, तो K3 ये सेम मेन वैल्यू हमें लेनी है। एक नोट कर लो, हमें मेन वैल्यू को उतारना है, सेल वाली वैल्यू को हमने स्टोन की वैल्यू को नहीं लेना। हमने मेन वैल्यू ले ली, नोट डाउन कर ली 22। उसके बाद 4 के साथ भी स्टोन है 11 के साथ, तो हमने 11 मेन वैल्यू को ले लिया। उसके बाद हमारा 0 के साथ भी जो हमने स्टोन बनाया पहली रो में, इसको भी हमने K5 की वैल्यू 0 को मेन ले लिया। हम 19 को नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ स्टोन नहीं है। तो पहला हमारा स्टेप होगा R1 को 0 बना लो। जिस रो में, पहली रो में जहां जहां स्टोन लगे हैं उनकी मेन वैल्यू को आप डायरेक्टली ले सकते हो। K1 4 हो गया, ये हमने यहाँ पे वैल्यू को फिल कर लिया, ये हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हम चल पड़े हैं। अब मुझे मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, एक मुझे वैल्यू ये भी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास है ओनली R1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो स्टोन्स हैं, सबसे पहले स्टोन की हेल्प लें, बाद में हम अनऑक्युपाइड को देखेंगे। पहले मुझे स्टोन की, जिनके साथ हमारे स्टोन लगे हैं, उन्हीं को चेक करना है। अब देखो यहाँ पे हम, मेरी हेल्प कौन करेगा, यहाँ से लेना। आपने कोई इक्वेशन ना बनाइए, आप मेन वैल्यू जहां से आप चल रहे हो वहीं से कैलकुलेट करना सीख लो, बड़ा इजी। तो यहाँ से मैंने देखा ये 0 है, 0 माइनस 4, क्योंकि ये वैल्यू हमारी पहले ही आ गई थी स्टोन करके, तो इसका मतलब 0 माइनस 4, ये R2 बन गया -4। ये आप देख सकते हो 0 माइनस 4 दैट बिकम्स -4। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं और सारी स्टोन की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पे भी हमारी वैल्यू है 6 स्टोन, ओनली स्टोन वैल्यू जिनके साथ स्टोन है 6 माइनस 6। अब देखो ये 6 अब यहाँ पे है। सबसे पहला काम है ये वैल्यू हमारी लिख ली, इसका लिंक बनेगा। अब ये स्टोन है, अब यहाँ पे स्टोन है, इसकी वैल्यू यहाँ से चलते हैं 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप नोट करो कैसे आएगी, यहां से चलो जिनके साथ स्टोन है 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू की हेल्प से, ये भी हमारा स्टोन है, अब हम ये भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन चलना हमें कहां पे, मिडल से ही चलना है, जो मेन वैल्यू यहीं से हमें देखना है। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब है पहली रो की, इस कॉलम की सारी वैल्यूज आ गई हैं और रो की भी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का कोई डाउट मेरे ख्याल नहीं होगा। अब इसके बाद मुझे लगता है अगर R2 की वैल्यू रह गई हो, अब हमें ये 4 मिल गई है, अब हम करते हैं 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4। तो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, पहले हमें स्टोन की मेन वैल्यू से यहीं से चल के माइनस दिस करके ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और स्टोन की हेल्प से हम सारी मिसिंग जो R1, R2, R3 हैं, K1 इसको हमने फिल किया। एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा,
तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, R1 को 0 बनाइए और जो पहली रो में जिनके साथ स्टोन्स हैं, अभी बिना स्टोन के हमें देखना ही नहीं है, अकेले सेल को कभी नहीं देखना, बाद में हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। जिनके साथ स्टोन है पहली रो में उनकी मेन वैल्यू को सेम उतार लें, तो ये आएगा 4 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा मेन वैल्यू, क्योंकि इसके साथ भी एप्सिलॉन लग गया। उसके बाद अब ये वैल्यू थी तो 0 माइनस 0 यहीं से चलना है, जहां पे 0 माइनस 0 ये 0 आ गई। उसके बाद ये वैल्यू देख लें, अब यहाँ पे ये भी स्टोन है 0 माइनस माइनस 4, देखो अगर हम चेक करें तो ये भी 4 आ जाता है, या 0 माइनस 4 करोगे तो ये माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा अगला स्टेप होगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी फिल हो जाए, K1 K2 जो हमने कॉलम बनाए हैं R1 की वैल्यू को फिल कर लिया। अब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है 19, क्योंकि ये अकेला सेल है। अब जो अनऑक्युपाइड सेल है उनकी हम पॉजिटिवनेस और नेगेटिविटी को हम चेक करने वाले हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, नोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन, तो एग्जाम में हमारा वैसे ही चेक हो जाता है, एग्जामिनर को पता ही है। तो आप पहले देखो 19, यहीं से बीच में ही जो एलिमेंट से लेकर चल रहे वहीं से शुरू करना है। 19 माइनस 0, पहले कॉलम की वैल्यू को लेस करो जो हमने कैलकुलेट किया। 19 माइनस 0 19, 19 माइनस 6 13, तो ये इसकी वैल्यू, हमें वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 13 होता है पॉजिटिव, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिख दिया प्लस b, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे बाकी स्टोन है, अब मैं इधर आ गया 9 के पास जो अकेले सेल है, इनकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक कर रहे हैं। अब देखो पहले 9 यहीं से शुरू करो, 9 बीच में माइनस करना है, 9 माइनस माइनस 4, नोट कर लीजिए, हमारे स्टूडेंट अगर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे क्लियर हो जाएगा। 9 माइनस माइनस भी है और माइनस 4, ये बन गया 13, 13 के बाद माइनस 6, ये बनेगा 7, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव। अब हम आगे 14 के पास, ये भी अकेला है। अब 14 माइनस माइनस 4 ये बनेगा 18, 18 माइनस 22, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसे हमें नोट डाउन करना है, वो जरूर हम नोट करेंगे, दैट विल बी -4, इसको मैंने ब्रैकेट में नोट कर लिया -4। उसके बाद 14 माइनस माइनस 4 ये बनेगा 18 माइनस 11, 7 होता है, ये पॉजिटिव आएगा। 0 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -0 पॉजिटिव है। अब देखो फिर हम आगे 6 जो अकेले हैं अनऑक्युपाइड है, 6 माइनस 0 6 होता है, -4 2 होता है, पॉजिटिव होता है। अब 16 माइनस 0 माइनस 22 ये आएगा -6। हमने -4 नेगेटिव वैल्यू को भी लिखा और -6 को भी हम लिख रहे हैं। 14 माइनस 0 माइनस 11 ये पॉजिटिव होगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज को भर लिया। अब हमारे पास 2 नेगेटिव आए हैं, इसका मतलब हमारा जो टेबल है दैट विल बी रिवाइज्ड। स्टिल वी हैव नॉट अटेन्ड द ऑप्टिमैलिटी, अभी तक हमें ऑप्टिमैलिटी नहीं मिली। 2 नेगेटिव है, एक हमारा -4 है, एक हमारा -6 है। अब स्टूडेंट नोट कर ले, जहां पे हायर नेगेटिव है उसका लूप हम पहले बना के खत्म करेंगे। नोट कर लो, हम -4 की रेमेडी नहीं हम करें, हम करेंगे हाईएस्ट नेगेटिव। ये भी कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को कि हम इसकी रेमेडी करें कि इसकी करें, 2 नेगेटिव है। तो नोट कर लें, हाईएस्ट नेगेटिव की रेमेडी हम पहले करेंगे और ये बनेगा -6। हम -6 की रेमेडी पहले करेंगे और इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय मेकिंग ए लूप, क्लोज लूप, ताकि हम इसको ठीक करें। अब देखो इसी पिक्चर के लिए मैंने एक अलग नोट बनाया ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब हम पहले समझ लेते हैं कि इसका लूप कैसे बन रहा है। देखो इसका लूप बन रहा है, बिल्कुल हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ भी स्टोन है, यहाँ भी स्टोन है, यहाँ भी है, बिल्कुल वैसा।
अगर आप चेक कर रहे हो तो जहां पे हमारे स्टोन है तो ये एप्सिलॉन है, ये भी अब स्टोन का काम कर रहा है। तो क्लोज लूप होता है लाइक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनना चाहिए, ट्रायंगल ना बने। रेक्टेंगल बनेगा तो ये क्लोज लूप बनेगा। एंड वी आर मेकिंग रेमेडी ऑफ -6। अब मुझे रिवीजन करना है, टेबल वी हैव टू रिपीट अगेन, लेकिन हमें पहले इसका क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। वी हैव टू गिव द रिवाइज्ड वैल्यू। अब इसके लिए मैंने इसको बाहर रखा। अब इसके साथ किन किन का रिलेशन है, 22, 120, 0 एप्सिलॉन लगा हुआ है, यहाँ पे 0 के साथ 100 है, और यहाँ पे हमारे पास है 16 के साथ -6 है, जिसको हम खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हीं को उतारा जिनका रिलेशन है, हमारा रिलेशन है इनके साथ, क्योंकि -6 हाईएस्ट नेगेटिव का पहले ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद अगर -4 आएगा तो उसका बाद में करेंगे, पहले -6। एंड ट्रीटमेंट विल बी ओनली वंस, एक टेबल में एक ही होगा, दोनों का हम इकट्ठे लूप नहीं बना के खत्म कर सकते, ओनली वंस ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम -6 करेंगे। अब जहाँ पे हमने -6 लगाया वहां पे सबसे पहला काम है हम साइन देंगे। अब देखो यहाँ पे साइन दिया मैंने प्लस, यहाँ पे दिया माइनस, यहाँ पे दिया प्लस, यहाँ पे दिया माइनस। अब हमने साइन दिया, यहाँ पे दिया प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब हमारे पास दो नेगेटिव साइन आए हैं, एक माइनस इधर आया, एक हमारा नेगेटिव साइन इधर आया। अगर हम चेक करें तो इसका मतलब जो लीस्ट ऑफ द नेगेटिव साइन गया, एक 120 के साथ नेगेटिव गया, एक हमारा 100 के साथ नेगेटिव गया। पहले हमें साइन पुट करना है, तो नेगेटिव साइन को जो लीस्ट स्टोन होगा, जिसकी लीस्ट वैल्यू है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। एंड आई हैव सिलेक्टेड 100। अब 100 को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो -6 है, इसको आप चाहे मिटा सकते हो। अब इसकी नई एलोकेशन 100 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है 120 माइनस 100, तो ये रिविजनल वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगी। एप्सिलॉन अपने आप में 0 वैल्यू होती है। अब 0 प्लस 100, तो इसकी रिविजनल वैल्यू 100 आ जाएगी, स्टोन आ जाएगी। 100 माइनस 100, अब 0 अकेला रह जाएगा, तभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी। एक बार मैं अगेन बताना चाहता हूं, जहां पे आपका क्लोज लूप बनता है उसको बाहर उतार लें। पहले हम साइन देंगे, जो हाईएस्ट नेगेटिव है उसको हमें प्लस करना है, उसकी नेगेटिविटी हमें एलिमिनेट करनी है, तो वहां पे मैंने प्लस किया। फिर हमें माइनस देना है, प्लस देना है, माइनस। चाहे आप ऐसे भी साइन दो तब भी ठीक रहेंगे। तो हमें सेकंड स्टेप है हाईएस्ट नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव। अब लीस्ट नेगेटिव स्टोन कौन सा है, एक 120 है, एक हमारा 100 है, जिसके साथ हमारा 100 गया, प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे है, ये हमारा माइनस हो रहा है 100। तो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू स्टोन, लीस्ट नेगेटिव एक 120 100, तो हमें 100 को ही सिलेक्ट कर लेना है। 100 यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो जो मैंने टिक लगाया ये मेरी रिविजनल स्टोन होंगे। ये 100 आ गया, 20 आ गया, ये 100 आ गया, यहाँ अकेला रह गया। अब मुझे सेकंड टेबल बनाना है एंड आई हैव टू टेक द रिविजनल वैल्यू। फिर मुझे R1 वगैरह अगेन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देन आई हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमैलिटी। पहले स्टोन की हेल्प से R1 की कैलकुलेशन कर ले, K1 को फिल कर ले, उसके बाद लास्ट में हम जो अकेले सेल हैं, अनऑक्युपाइड सेल हैं, इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करेंगे। अब मैंने इसको रिविजनल किया। अब मैंने टेबल को अगेन ध्यान से उतारा, आप ध्यान से देख सकते हो, इसको हमने अगेन रिवीजन कर दिया, जो सेल बने उसको दोबारा हमने कर दिया। अब मैंने R1 को फिर दोबारा 0 लिया। हमने कहा था R1 को पहली रो में 0 ले लो, जो उसके साथ स्टोन लगते हैं उनकी मेन वैल्यू आपकी वैसे ही आ जाएगी। अब K1 आपका 4 आ गया, K3 बना बनाया 22 आ गया, ये 11 आ गया। अब इसके साथ भी हमारा स्टोन लग गया, क्योंकि 100 रिवीजन आ गया, तो ये 100 हो गया। एप्सिलॉन इज गॉन, एप्सिलॉन अब जा चुका है, तो यहाँ पे हमारा 100, ये मेन 0 आ गई। अब सबसे पहला काम है, जब भी आप न्यू टेबल बनाओ, रिंग रिक्वायरमेंट को एक बार फिर हम देखना चाहते हैं। वो हमारे अब 7 स्टोन पूरे हो चुके हैं। अब चेक कर लो, 7 स्टोन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
अब 7 ही चाहिए क्योंकि हमारे पास 7 स्टोन चाहिए। यहाँ पे 7 नहीं थे तो हमने एप्सिलॉन लिया था। अब E की वैल्यू अपने आप में 0 होती है, 0 + 100 इसकी वैल्यू 100 स्टोन आ गया है। अब हम करते हैं, ये हमने मेन वैल्यू को ले लिया। अब हम देखना चाहते हैं, अब यहाँ से अब मुझे मिसिंग वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी वैल्यू है। अब हम यहाँ से देखते हैं 16 - 22, यहीं से जो मेन वैल्यू यहीं से आपने चलना है, नोट कर लो। 16 - 22 तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी -6। अब देखो ये वैल्यू हम करते हैं 6 - -6, अब इसकी वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, ये बन गया 12। अब हम ये कर चुके हैं। उसके बाद हम करते हैं 0 - 4, ये भी वैल्यू आ गई -4। अब हमने सारी वैल्यू फिल कर ली। जिनके साथ स्टोन था वो तो सेम ही आ गई हैं। बाकी हमने स्टोन की हेल्प से यहाँ से लेके ऐसे कैलकुलेट करके हमने सारी वैल्यू को इजीली फिल कर लिया। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब इनकी सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम ऑप्टिमैलिटी फिर देखते हैं। नाउ आई हैव टू सी ऑप्टिमैलिटी। क्या जो अकेले सेल है वो सारे पॉजिटिव हैं? अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर आ चुका है। अगर फिर कोई नेगेटिव है फिर उसको लूप बना के हमें खत्म करना पड़ेगा। यही हमारा रूल होता है जब तक मुझे पॉजिटिव नहीं मिलता। अब मैंने 19 का देखा, 19 - 0, 19 - 12 7 पॉजिटिव। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ गए 9 - -4, तो बीच में हम माइनस करते हैं, माइनस इधर भी करते हैं, ये बनेगा 13 - 12 1 होता है पॉजिटिव। उसके बाद 14 - -4, 18 - 22, ये होगा -4, एक आपको नेगेटिव मिल रहा है। 14 - -4 पहले रो के साथ कर लो, 18 - 11 ये होगा पॉजिटिव। 0 माइनस ये भी आ गया पॉजिटिव। ये 6 - -4 ये भी पॉजिटिव। 14 ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव आ गया। अब इसके लिए मुझे फिर लूप बनाना पड़ेगा, यानी वैल्यूज का रिवीजन करना पड़ेगा, स्टोन का रिवीजन करना है। अब इसका पहले हम मैप देख लें कैसे बन रहा है। पहले आपने मैप को डिसाइड करना है। देखो यहाँ से हम यहाँ गए बिल्कुल इजीली। जैसे देखो ना, इसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो रेक्टेंगल बिल्कुल आमने सामने हमारे स्टोन है, तो ये हेल्प मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैंने यही बार उतार लिया। 420, 20 के साथ 22 के साथ 20, 0 के साथ 60, 14। अब जिसको हमें खत्म करना है, जिस नेगेटिव को हमें एलिमिनेट करना है, वहां पे पहले प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब हमें माइनस देखना है। यहाँ पे हमारा जैसे मैंने इसको खत्म करना था, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हमारा लीस्ट ऑफ द नेगेटिव। अब ये देखो नेगेटिव साइन यहाँ भी गया नेगेटिव। अब स्टोन वैल्यू मिनिमम कौन सी है? 20। अब 20 को ही हमें ऐड करना है और 20 को ही हम लेस करेंगे। अब देखो 20 प्लस 20, ये अब रिवीजन वैल्यू होगी 40। 20 माइनस 20, ये अब अकेला रह जाएगा, तभी मैंने क्रॉस कर दिया। अब प्लस है, अब ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, तो इसके साथ नया स्टोन 20 लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 स्टोन था, 20 आ गया। अब 60 माइनस 20, ये रीजनल वैल्यू आ गई 40। अब इसी को हमने अगेन अपने थर्ड टेबल में लिया, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे ली 4 के साथ, यहाँ पे हमारा 40 है, इसको दोबारा हमने उतार लिया रिविजनल वैल्यू में। जो हमारा बना था इसको ध्यान से हमें किया, जो अकेला रह गया, अब 22 को हमने अकेला छोड़ दिया। जो रिविजनल वैल्यू है ये लूप बनाया। अगेन फिर मैंने R1 को 0 बनाया। अब R1 को 0 है तो पहले मेन वैल्यू को उतार दो। अब इनके साथ K1 की मेन वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसके साथ 11 जो पहली रो में आते हैं उनको सेमले में ये 0 आती है। अब हमने स्टोन की हेल्प से, अब देखो यहाँ पे भी हमारा स्टोन है, तो पहले हम स्टोन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 0 माइनस 0, ये वैल्यू को भी हमने 0 कैलकुलेट कर लिया। अब स्टोन की हेल्प से हम करते हैं। अब कर लो, चाहे आपका बनेगा 0 माइनस 4, ये -4 बन गया। अब इसकी हेल्प से 14 माइनस -4 18, तो इस तरह हमारी मिसिंग आती है 16 माइनस 18 -2। पहले हमें ये वैल्यू को पूरा फिल करना है।
नोट कर लीजिए, पहले हमारी ये वैल्यू फिल हो जाएंगी, लेकिन हमें चलना बीच में से ही है। अगर इसमें से ये करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ध्यान से विद द हेल्प ऑफ स्टोन अब हमें अनऑक्युपाइड सेल की वैल्यू देखनी है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब 19 माइनस 0 माइनस 8 पॉजिटिव आएगा, 22 माइनस 0 ये भी पॉजिटिव आएगा अनऑक्युपाइड जो के लिए। 9 माइनस माइनस 4 ये भी पॉजिटिव आएगा, 14 ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, 6 माइनस माइनस 2 पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव आएगा। इफ आंसर इज पॉजिटिव ऑफ अनऑक्युपाइड सेल इट मींस आवर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हैज कम। अब हमें आंसर देखना है प्रॉफिट की फॉर्म में। ये हमने कॉस्ट बनाया था, तो मैंने आपको जैसे बताया वैम भी कॉस्ट बना के होगा और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी हमारा कॉस्ट पे ही अप्लाई होगा। लेकिन व्हेन एवर वी हैव टू गो विद द ओरिजिनल आंसर ऑफ प्रॉफिट देन वी हैव टू कैलकुलेट द ओरिजिनल वैल्यूज। अब जो हमारा 44 मैक्सिमम था उसमें माइनस करोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैंने यहाँ इसको हमें 40 मानना है क्योंकि प्रॉफिट होगा 40 इंटू 40 ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो 11 है इसको हम 44 माइनस 11 करोगे तो 33 हो जाएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट में जा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट के हिसाब से मेजरमेंट करना है। ये हमारी डमी है वो डमी रहेगी। उसके बाद जो 0 है वो ओरिजिनल 44 था प्रॉफिट में, इसको हमने कॉस्ट बना के दिया। अब ओरिजिनल वैल्यूज को टेबल में अगर हम उतारते हैं और क्योंकि हमारा आंसर देखो सब पॉजिटिव आ चुका है, देयर इज ए नो नेगेटिविटी। इफ ऑल वैल्यूज अनऑक्युपाइड आर पॉजिटिव इट मींस आवर ऑप्टिमैलिटी आंसर हैज कम। तो हमने प्रॉफिट के हिसाब से ओरिजिनल टेबल में इसको मेजरमेंट किया तो हमारा आंसर बनता है ₹10,260 प्रॉफिट। तो हमारा आंसर तब रुकेगा जब ऑल अनऑक्युपाइड सेल वैल्यूज आर पॉजिटिव। जब तक हमारी नेगेटिव जाएंगी हमें क्लोज लूप बना के दैट विल बी ऑफ रेक्टेंगल हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। देन अगेन रिवीजन ऑफ टेबल। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोन हमें K1 K2 की वैल्यू को फिल करना है, R1 को फिल करना है। देन वी हैव टू गो चेक विद द ऑप्टिमैलिटी। तो दैट इज द प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम रिम रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब रिम रिक्वायरमेंट ना कंप्लीट हो तो हमें एफसी लोन लगाना पड़ता है। उसकी कंडीशन है लीस्ट सेल पे लगेगा और इसकी कंडीशन है जहां पे एफसी लोन लगेगा सेल्फ का लूप दैट शुड नेवर बी मेड, नहीं बनना चाहिए। अगर इसका लूप बन रहा है तो इसको हम इग्नोर करके हायर सेल में एफसी लोन लगा सकते हैं। तो प्लीज पे योर कमेंट्स आफ्टर सीइंग दिस। तो मेरे हिसाब से मैंने सिंपलीफाई वे में बताया जहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं बतानी निकालनी पड़ती। तो पहले स्टोन की हेल्प से हम ये वैल्यू को निकालते हैं और हमें यहीं से चलना होता है, यानी 0 माइनस 4 यानी माइनस माइनस हम बीच में करते हैं, माइनस का साइन बीच में होता है। तो ये वैल्यू हमारी, चाहे आप इसको भी लेके देखोगे 0 माइनस माइनस 4 तो 4 ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी ऑप्टिमैलिटी होगी। दैट इज थैंक यू वेरी मच।